श्री याज्ञवल्क्य जी ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को लाकर कहा कि इनका पानी ग्रहण कर यज्ञ आरंभ कीजिए, परंतु ब्राह्मणी न होने के कारण उनको ब्रह्मा ने गौ के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकालकर ब्राह्मणी बना लिया, क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्र में एक माना गया है। फिर विधिवत उसका पानी ग्रहण कर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री हैं। कुछ देर में सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़कर वे तपस्या करने चली गईं। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहाँ उनका याज्ञवल्क्य नाम हुआ। तरुण होने पर वे साप बसात अत्यंत कामी हुए, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीके भटकते हुए वे चमत्कारपुर में साकल्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेद अध्ययन किया। एक समय अनर्त देश का राजा चातुर्मास्य व्रत करने का वहाँ प्राप्त हुआ और उसने अपने पूजा पाठ के लिए साकल्य को पुरोहित बनाया। साकल्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। यह पूजा आदि करके जब मंत्राक्षत लेकर आशीर्वाद देने गए तब वह राजा विषय में आसक्त था। अतः उसने कहा कि ये लकड़ी जो पास ही पड़ी है इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्य जी अपमान समझकर क्रोध में आशीर्वाद के मंत्राक्षत काष्ठ पर छोड़कर चले गए। दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्राक्षत पड़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गए। यह देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने साकल्य जी को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजो, परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं आएंगे। तब साकल्य ने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्राक्षत से काष्ठ हरा भरा ना हुआ। यह देखकर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य को ही भेजें, परंतु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। साकल्य को इस पर क्रोध आया और उन्होंने कहा